दोस्तों, ट्विन फ्लेम सीरीज से आज हम फिर से एक वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनिन से क्यों भागते हैं। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों भागते हैं? डिवाइन मैस्कुलाइन इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनके लिए यह एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। वो उन सवालों से भाग रहे होते हैं जिनका एक्चुअल में वो जवाब नहीं देना चाहते। वो क्यों जवाब नहीं देते? एक्चुअल में वो अपनी वीकनेस को छुपाते हैं जो वो दबाना चाहते हैं। वो अपनी वीकनेस को ओपन अप नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि उनकी वीकनेस या कमज़ोरी अगर वो जान लेंगे तो उन्होंने जो इमेज क्रिएट कर रखी होती है वह ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वह अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्डअप कर रखे होते हैं। उन्हें लगता है कि इमेज मैंने जो बना के रखी है, मेरी वीकनेस के पता लगने से मेरी इमेज को दोबारा बिल्डअप करना बहुत मुश्किल होगा। जहाँ भी उन्हें ऐसे क्वेश्चंस का रिप्लाई करना पड़ेगा जो वो नहीं बताना चाहते, वो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करने लगते हैं और वहाँ से भागते हैं, रन करते हैं। चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को कभी इग्नोर, कभी हाइड तो कभी अब्यूज़ करके सामने नहीं आने देते। अगर आप कुछ जानना चाह रहे हैं, आपने उनसे कुछ पूछा हो तो वो उस चीज़ को घुमा देंगे या फिर घुमा फिरा कर आंसर करेंगे, सीधा रिप्लाई नहीं करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई नहीं करते हैं। यह इशू डीएफ को हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन से देखने को मिल सकते हैं। अगर डीएफ चाहती है कि मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई वैलिड और स्ट्रेट फॉरवर्ड मिले तो उन्हें बार बार डीएम से पूछना होगा, तभी ठीक से कुछ आंसर मिल पाएगा। अदरवाइज़ उनसे एक बार में कुछ भी आंसर की एक्सपेक्ट ना ही करें। उसके अपोजिट वे हर बार डीएफ से घुमा फिरा कर पूछ ही लेते हैं जो उन्हें पूछना होता है। वो कभी अपने मन में डाउट नहीं रखते, कैसे न कैसे करके डीएफ से निकलवा ही लेते हैं। अगर वो ना बताना चाहें तब भी उन्हें उनसे किसी न किसी वे से पूछ ही लेते हैं। अगर डीएम को लगता है कि डीएफ को मैंने उसके क्वेश्चन का रिप्लाई ठीक से नहीं दिया है तो वो मुझ पर डाउट कर रही है, तो उसे बोलने लग सकते हैं कि तुम मुझ पर डाउट कर रही हो, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। जब इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही नहीं तो फिर ये कैसा रिलेशनशिप? इस तरीके से बात करके डीएफ को इमोशनल करते रहते हैं। डीएफ तो होती ही है इमोशनल और वो उनकी बातों में आ जाती है। मुझ पर कभी वो किसी न किसी काम का बहाना लगा सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि मैं थोड़ी देर में बात करूं, मैं अभी बिजी हूं, या कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी दिखाते रहते हैं या इग्नोर करते रहते हैं। जब बात नॉर्मल हो जाती है तब सामने आते हैं और इधर उधर की बात करते रहते हैं ताकि डीएफ वो वाली बात फिर से ना पूछे। इस तरीके से वह डीएफ का माइंड डाइवर्ट करने का ट्राई करते हैं। बट डीएफ तो डीएफ होती है, वो भी तो डिवाइन द्वारा भेजी गई एक क्वीन की तरह होती है। उसे सब पता होता है कि डीएम क्यों हाइड कर रहे हैं और क्या हाइड कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, बट फिर भी डीएम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। डिवाइन फेमिनाइन कई बार बहुत गुस्सा भी हो जाती है। उसे पता होता है कि डीएम उसे कुछ नहीं बताएंगे, फिर भी वो मौका आने पर अपनी बात रखती ज़रूर है। एक्चुअल में डिवाइन मैस्कुलाइन का थॉट चक्र एक्टिव नहीं होता, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। वो आफ्टर अवेकनिंग डीएफ को थोड़ा थोड़ा बात शेयर करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वो अपनी कोई भी पर्सनल बात या कुछ भी ऐसी बात डीएफ को शेयर नहीं किया करते। ट्विन फ्लेम जर्नी एक रोमांटिक जर्नी भी होती है, बट इसमें वो पल बहुत कम होते हैं। बाकी ज़्यादातर इस जर्नी में ट्रिगर, सेपरेशन और ऑन ऑफ की सिचुएशन होती है। वो बार बार क्यों आते हैं जबकि डीएफ उन्हें लेट गो कर देती है? एक्चुअल में वो डीएफ से एनर्जी लेने आते हैं। डीएफ तो होती ही है एम्पैथ एनर्जी की मालकिन, डीएफ जो कि वो डीएफ के पास ही होती है। इस तरह से डीएफ उनके ईगो को फीडअप करती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि यह मेरे कंट्रोल में है। डिवाइन मैस्कुलाइन को जो चाहिए वो डीएफ उन्हें देती है, क्योंकि आप उनका हर कहा मान लेती हैं। आप
अपनी लाइफ की डोर उन्हें थमा देती हैं। वो जैसा चाहते हैं या जो बोलते हैं आप वैसा ही करने लगते हैं। डिवाइन फेमिनाइन उनके लिए अवेलेबल होती है ऑल टाइम, जबकि डीएम ईगोइस्टिक तो होते ही हैं। वो इस तरह वो डीएफ को कंट्रोल करते हैं। वो जो आपको दिखाते हैं आप वही देखती हैं। वो जिस राह पर चलने को बोलते हैं आप उसी पर चलने लगते हो, चाहे आपको वो बात अच्छी ना लगे। कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन फिजिकल इंटीमेसी के लिए भी बोल देते हैं तो आप रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह उन्हें लगने लगता है कि यह तो मेरे कंट्रोल में है और कहाँ जाएगी। और जब उन्हें एनर्जी लेनी होती है तो वो लेकर चले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें डीएम को आपके पास वापस ले आती हैं। अगर डीएफ उन्हें इग्नोर करती है या फिर उनसे बात नहीं करती, लेट गो करती है या फिर अपने ब्लॉकेज पर वर्क करती है तो उनका ईगो हर्ट होता है। सो वो वापस अपने ईगो पावर लेने के लिए भी वापस आते हैं। डिवाइन फेमिनाइन इतनी इमोशनल होती है कि वो सब सहकर भी प्यार देती रहती है। वो गिविंग एनर्जी में रहती है, बट डीएम नहीं होते। जब डीएम का ईगो हर्ट होता है तो उन्हें लगने लगता है कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, तब वो भागते हैं, क्योंकि इतना प्योर लव उन्हें कहीं नहीं मिलता। वो उसे खोना नहीं चाहते, इसलिए वो ऑन ऑफ करते रहते हैं। सो अगर डीएम आपकी लाइफ में बार बार ऑन ऑफ करते हैं तो आपको ट्रिगर करते जाते हैं, तब आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, खुद पर वर्क करना है और एक बार पक्का मन कर लेना है कि उन्हें लेट गो करिए। फिर देखिए वो कहीं नहीं जाएंगे। खुद को टाइम दो, वो खींचे चले आएंगे। बट इसका मतलब यह नहीं कि आपने उनको लेट गो किया और 2-3 दिन बाद ही जब डीएम अपसेट हुए और आपके आगे रोने लगे, आपको एक्सक्यूज़ देने लगे तो आप पिघल जाओ और उनकी बातों में आ जाएं। अगर आप ऐसा करते रहे तो बार बार ऐसे ही होता रहेगा और आपकी लाइफ बस ट्रिगर होती रहेगी। आप ट्रिगर खा कर या फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन से होकर गुजरते रहेंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन कमिटमेंट से भागते हैं, वो रन करते हैं। वो क्यों भागते हैं? एक्चुअल में डीएम बहुत सारी सिचुएशन से घिरे हुए होते हैं और उन्हें फेस कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जब टीएफ से सेपरेशन होता है तब भी वो तरह तरह की सिचुएशन से लड़ रहे होते हैं। वो सारे लेसन वो सीख रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि वे आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। जितना प्यार डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को करती हैं उतना ही डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को करते हैं। बट डिवाइन उनको ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं ताकि आप खुद पर वर्क करो, खुद के स्वरूप को पहचानो। क्योंकि यह जर्नी लव रिलेशनशिप की नहीं है, यह जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। यह जर्नी डीएफ एनर्जी को बैलेंस करने की जर्नी है। अगर यह जर्नी लव रिलेशनशिप की होती तो क्या आप स्पिरिचुअलिटी की ओर चल पाते? आप जिस पर्पस के लिए इस अर्थ पर आए हैं, मदर अर्थ को जो वाइब्रेशन देने के लिए आप आए हैं, क्या उस पर्पस को पूरा कर पाते? नहीं कर पाते। आप भी नॉर्मल सोल्स की तरह जीते, खाते, पीते, शादी करते, बच्चे पैदा करते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते और इस दुनिया से चले जाते। बट आपको पर्पस पूरा नहीं हो पाता और फिर आपको इसी पर्पस को पूरा करने के लिए बार बार इस धरती पर जन्म लेना होगा। जिस पर्पस के लिए आपने डिवाइन को कमिटमेंट कर यहाँ आए होते तो आप उस पर्पस को पूरा नहीं कर पाते, जिस पर्पस को पूरा करने के लिए आप डिवाइन के साथ कमिटमेंट करके इस धरती पर आए हुए होते हो। डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों कमिटमेंट नहीं देते? क्योंकि वह वैसा ही चलते हैं जैसे कि यूनिवर्स या डिवाइन उन्हें चला रहे होते हैं। वो उतना ही बोलते हैं जितना ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो डिवाइन फेमिनाइन कभी भी अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाती, कभी स्पिरिचुअल नहीं हो पाती, ना ही सोल मर्जिंग हो पाती, ना ही डिवाइन मर्जिंग हो पाती, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का एक मुख्य या इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके लिए वो इस अर्थ पर आए हैं। तो दोस्तों यह था वीडियो कि डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों भागते हैं। इसके बारे में हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम आपको डिटेल में डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में बताएंगे कि वो कमिटमेंट क्यों नहीं देते और वो क्यों भागते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।